एवरीवन, आज हम सभी लोग जानेंगे कि हाउ टू मेक डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। और ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि बेसिक एग्जामिनेशन से लेकर के हायर एग्जामिनेशन तक आता ही है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कि हाउ टू मेक डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब उसका हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो उस चीज़ को समझने में बहुत ही आसानी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये समझें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस होते क्यों हैं, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम करते क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते क्यों हैं। तो इसको समझने के लिए आइए जान। किसी भी व्यक्ति की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब आ करके कोई भी स्टेटमेंट हमसे कहता है, ठीक है, और हम उस स्टेटमेंट को जा करके किसी और व्यक्ति से बताते हैं, तो जैसा वो कहता है वैसा नहीं बताते हैं, उसको अपने शब्दों में बताते हैं, वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। इसमें क्या है, 3 फ्रेंड्स हैं। इनका नाम है सोहन, राम और मोहन। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो हैं आपके, ये क्या है, ये फ्रेंड्स हैं, ठीक। सोहन जो है एक दिन राम से कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। सोहन किससे कहता है? राम से कहता है। सोहन क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। राम आपका जो है ये क्या है? सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन है। और जो मोहन है ये क्या है? थर्ड पर्सन है। कौन है? थर्ड पर्सन है। इसको इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये तीनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये सोहन है, ये राम है, ये मोहन है, ये तीनों क्या है? क्लोज फ्रेंड्स है। तो सोहन जाकर के राम से कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। सोहन का राम से इस प्रकार से कहना कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सेम सेंटेंस, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है लेकिन अपने शब्दों में कहता है, तो वो आपका हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। जैसे सोहन ने राम से कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच, ठीक। लेकिन राम को बहुत खुशी होती है, ये जा करके मोहन से कहता है कि सोहन ने कहा है कि वह कल हमारे घर आएगा। अब जैसा इसने इससे कहा वैसे इसने इससे नहीं कहा। राम ने अपने शब्दों में मोहन से कहा कि सोहन ने कहा है कि कल वह हमारे घर आएगा। इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मतलब इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक। अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कुछ कहता है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट कहता है, कोई भी बात कहता है, तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। व्हेन फर्स्ट पर्सन सेड टू सेकंड पर्सन, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। बट व्हेन सेकंड पर्सन सेड टू थर्ड पर्सन, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। जैसे सोहन ने राम से कहा, तो ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच, ठीक। लेकिन राम ने मोहन को बताया कि सोहन ने कहा है कि वह कल मेरे घर आएगा, तो ये आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। इसका सबसे अच्छा ट्रिक मैंने बताया है कि व्हेन फर्स्ट पर्सन सेड टू सेकंड पर्सन, वो आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, और जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से कहेगा वही बात लेकिन अपने शब्दों में, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। रूल्स नंबर फर्स्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मैंने बताया था। तो ये कह रहा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये है आपका, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। तो कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका वो किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कोई
एज इट इज रखेंगे, जैसा ये लिखा हुआ है सेम वैसे ही रहेगा। तो चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेज लिखा हुआ है, सेज शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें जो वर्ब है आर है इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। ठीक, तो ये रूल्स नंबर फर्स्ट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का कोई भी टेंस नहीं बदलेगा, नो चेंज होगा। ठीक, अगर सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है उसमें अगर ऑब्जेक्ट भी रहता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी रहता है, ठीक, जैसे सेंटेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसमें ऑब्जेक्ट भी है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट भी रहता है, ठीक, तो इस से को अगर यहाँ पर से रहता तो टेल में चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ पर सेज है तो इसको हम टेल्स में बदलेंगे। ओके, अगर यहाँ पर सेड होता, क्या होता है, सेड होता तो हम यहाँ पर टोल्ड में बदलते हैं। ओके, लेकिन इसमें कंडीशन क्या रखा हुआ है कि विद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब हम ये रूल फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी सेज, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर तो श्याम ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो ये रूल क्या होगा, फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक, तब लिखा है विदाउट ऑब्जेक्ट नो चेंज, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक, तो ये एज इट इज रहेगा। तो इसका हम बनाएंगे सी सेज। ठीक, अब मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका सेज है, सेज है तो सेज का सेज रहेगा, सेज आपका नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तब क्या रहेगा आपका, सेज का क्या होगा, टेल्स होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे। ओके, उसके बाद में मैंने ये बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इन दोनों को हम दैट नामक कंजक्शन से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, तो सी टेल्स श्याम दैट, मैंने बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दैट यू आर द ऑनेस्ट मैन, यू आर द ऑनेस्ट मैन, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ओके, और ये ऊपर किसमें था आपका, ये था डायरेक्ट स्पीच में, किसमें था, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक, तो मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ये रूल फॉलो होगा, मींस से का टेल हो जाएगा और सेज का टेल्स हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें सेज के बाद में ऑब्जेक्ट है, नहीं है। ठीक, तो अगर नहीं होता है तो क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, विदाउट ऑब्जेक्ट नो चेंज, अगर बिना ऑब्जेक्ट का होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो नो चेंज का मतलब आप जैसे हैं वैसे आपको लिखना होगा। तो हो जाएगा सी सेज, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको किससे ऐड करेंगे, दैट से, तो हो जाएगा दैट यू आर द ऑनेस्ट मैन, दैट यू आर द ऑनेस्ट मैन, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। तो अभी आप सभी ने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक रूल्स भी मैंने बताया कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी अब इसके बाद में हम आप सभी को नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं।
तो आप सभी लोग नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा।